और रौनक पटेल हमारे एबीपी अस्पताल के संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, और क्या जानकारी मिल पाई है? कितने समय अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होना है? कौन कौन पहुंचेगा, कहाँ होगा? देखिए, आप जो दृश्य देख रहे हैं वो गांधीनगर के रायसन के हैं, जहां पर हीराबा रहती थी। पंकज भाई मोदी का निवास स्थान है। नरेंद्र भाई के सबसे छोटे भाई और हीराबा के सबसे छोटे बेटे। मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहीं से ही क्रिया के लिए श्मशान यात्रा शुरू होगी। पीएम मोदी यहाँ पर ही पहुंचेंगे। हर सन भी आपको दिख रहे हैं, प्रदेश के गृह राज्य मंत्री है। और पंकज भाई मोदी जिनका एक कि वो भी ये भी है कि उनका पार्थिव देह जो है वो राजस्थान का ये जो घर है वहां पर लाया गया है। यहाँ पर ही पीएम मोदी भी यहाँ पर जब आते थे गांधीनगर में तो पंकज भाई के घर ही जाते थे और अपनी मां को यहीं पे मिलते थे। करीब 7:30 बजे के आसपास पीएम मोदी पहुंचेंगे और सीधा यहाँ रायसन जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसी घर पे पहुंचेंगे, पंकज भाई के घर पे। और गांधीनगर में सेक्टर 30 का श्मशान गृह है, जो जानकारी मिली है वहीं पे ही अंतिम क्रिया होगी। यानी कि यहाँ से श्मशान यात्रा जो है वो रायसन पंकज भाई के निवास स्थान से सेक्टर 30 का जो श्मशान गृह है वहां पहुंचेगी और वहां पर उनकी अंतिम क्रिया होगी। तो ये रौनक पटेल एबीपी अस्मिता के संपादक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 बजे के बाद वहां पहुंच जाएंगे, जहां अपने छोटे बेटे के साथ मां हीराबेन रहा करती थी। और वहीं पर आगे का कार्यक्रम होगा, अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है और रौनक हमारे साथ अभी भी लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे एक बार फिर से रौनक, आप एक बार फिर से पूरा का पूरा कार्यक्रम बता दीजिए जो आप अभी बता रहे थे, दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताइए। तो 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो घर के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं अहमदाबाद से। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी का घर है, जहां पर उनकी मां रहा करती थी। और यहीं पर ही हीराबेन की पार्थिव देह को अस्पताल से लाया जाएगा, यहीं से अंतिम यात्रा निकलेगी। और 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच जाएंगे। इस बात की जानकारी रौनक पटेल हमारे एबीपी अस्पताल के संपादक दे रहे थे। और यहाँ फिलहाल जो गृह राज्य मंत्री है हर्ष सांघवी, वो आपको अब से थोड़ी देर पहले तस्वीरों में नजर आ रहे थे, जो पहुंच चुके हैं। पूरी व्यवस्था यहां पर शुरू कर दी गई है अंतिम यात्रा के लिए। और कई बड़े केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री यहां पहुंच सकते हैं, इस बात की जानकारी भी दे रहे थे रौनक पटेल हमारे सहयोगी। गांधीनगर में ही जो जहां वृंदावन कॉलोनी में पंकज मोदी का घर है, उसके पास के ही एक शमशान घाट में हीराबेन का अंतिम संस्कार, अंतिम जो क्रिया है वो की जाएगी। और लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कितनी देर बाद यूएन मेहता अस्पताल की ओर से जो पार्थिव देह है हीराबेन की, वो यहाँ घर पर जिस घर में वो रहा करती थी वहां लाई जाएगी। यूएन मेहता अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन जो जानकारी है पूरी वो रिलीज कर दी गई है कि सुबह 3:30 बजे आज हीराबेन ने अंतिम सांस ली। और करीब 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। 2 दिन पहले ही जब हीराबेन की तबीयत खराब हुई थी, उनको सांस लेने में तकलीफ थी, कफ की शिकायत थी, तो उन्हें यूएन मेहता अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा की है। अहमदाबाद के अस्पताल में वो भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था। 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और वो 7:30 बजे के आसपास वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई केंद्रीय मंत्री और कई बड़े नेता भी यहां आने वाले हैं। जहां वो रहती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, वहां पर बड़े बड़े जो नेता हैं, बीजेपी के नेता और जो मंत्री हैं, वो आएंगे, पहुंचेंगे। और अभी फिलहाल कुछ देर पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें हर्ष सांघवी दिखाई दे रहे थे, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार हम आपको अपडेट एबीपी न्यूज़ पर बता रहे हैं। पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। गांधीनगर से भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब
अपनी मां के साथ हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर से। ये तस्वीरें बिल्कुल लाइव आ रही हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे गांधीनगर। जो अभी तक जानकारी निकल कर आई है वो ये कि बुलेटिन जारी कर दिया गया है, जानकारी अस्पताल की ओर से जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सुबह 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने अंतिम सांस ली और वो खबर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर साझा की है। अब कई मंत्री अब उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबीयत जब खराब हुई थी तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगातार प्रधानमंत्री उसका अपडेट ले रहे थे। उसके बाद वो खुद जाके वहाँ मिलने पहुँचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालचाल जाना था, तबीयत में सुधार भी हुआ था। खुद अस्पताल की ओर से जो बुलेटिन जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि अब हालत स्थिर है, धीरे धीरे तबीयत में सुधार होगा। लेकिन आज सुबह अचानक ये खबर आई कि 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का निधन हो गया है और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर साझा की। सुबह 7:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तब तक कई जो नेता हैं दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर में आप जो गहमा गहमी देख रहे हैं वो उस घर के बाहर है जिस घर में सालों रहा करती थी हीराबेन, और अस्पताल से अब हीराबेन की पार्थिव देह को घर लाया गया है और यहीं से अंतिम यात्रा निकलेगी। थोड़ी देर में लगभग 7:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। और दूसरी तस्वीर में आप वो ट्वीट देख रहे हैं जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी को साझा किया कि उनकी मां का निधन हो गया। तो मां वो शब्द जिसकी गहराई नापी ही नहीं जा सकती। हर बेटे की तरह पीएम मोदी की दुनिया भी मां के आंचल में ही बसती थी। मां से मिलकर मोदी एक बच्चे की तरह ही खिलखिलाते, मां के हाथों से खाते थे और मां की बातें सुनकर खूब मुस्कुराते थे। पीएम मोदी के जीवन का कितना बड़ा स्रोत थी उनकी मां, इसका जिक्र उन्होंने 2015 में एक कार्यक्रम में भी किया था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात हम आपको सुना रहे थे जब 2015 के एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी मां का जिक्र किया था और बताया था कि कैसे संघर्षों में उनका जीवन बीता और कैसे परवरिश के दौरान जो वो काम किया करती थी और पालन पोषण करती थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अहमदाबाद के अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। 3:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। इस खबर की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा। वडोदरा में पीएम मोदी की मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का जाप हो रहा था। लगातार लोग जाप कर रहे थे और ऐसे में अस्पताल से भी छुट्टी मिल चुकी थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है हीराबेन ने। और पीएम मोदी की मां का निधन, ये बड़ी जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन, बड़ी खबर।
यूएन मेहता अस्पताल में ये निधन हुआ है। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में 100 साल की उम्र में हीराबेन ने अंतिम सांस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी की मां का निधन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार वडोदरा में हीराबेन के स्वास्थ्य अच्छे होने के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का जाप चल रहा था और बीते कई दिनों से लगातार तबीयत नासाज थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खुद पीएम मोदी मिलने के लिए गए थे यूएन मेहता अस्पताल में, वहां पर मुलाकात हुई थी। इसके अलावा धीरे धीरे उम्मीद कहीं व्यक्त हो रही थी कि चीजें ठीक हो रही हैं, स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, लेकिन ये बेहद दुखद खबर। अहमदाबाद में अंतिम सांस ली हीराबेन ने और 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वडोदरा में पीएम मोदी की मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का लगातार जाप चल रहा था, लेकिन ये बेहद दुखद खबर। पीएम मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबा का निधन हो चुका है। बड़ी खबर, अभी 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने मुलाकात की थी, अस्पताल जाकर हालचाल जाना था, तबीयत देखी थी, मां के साथ बैठकर अक्सर बातचीत करते थे, चाय पीते थे। वो तस्वीरें भी सभी के सामने आती थी और वो जो दृश्य होता था, वो जो मुलाकात होती थी, वो बेहद अलग और बेहद खास होती थी, क्योंकि मां हीराबेन जो अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेटे के रूप में अपने हाथ से खाना खिलाती थी। पीएम मोदी भी अपनी मां को उसी लाड़ से, उसी प्यार से खाना खिलाकर अपने प्रेम को व्यक्त करते थे और अक्सर मुलाकात करने के लिए पहुंचा करते थे। लेकिन ये आज बेहद दुखद खबर, लगातार तबीयत खराब चल रही थी हीराबेन की और ऐसे में ये जानकारी मिली है कि 100 साल की उम्र में हीराबा ने आखिरी सांस ली है और उनका निधन हो चुका है। अब हीराबा सभी को अलविदा कह चुकी हैं। विवेक शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है, किस वक्त ये खबर मिली? विवेक। बिल्कुल ये खबर सामने आई है। 2 दिन पहले ही हीराबा को यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस वक्त जब हीराबा अस्पताल में भर्ती कराई गई तो पूरे देश ने देखा किस तरह से उनकी सलामती के लिए पूरे देश में दुआ प्रार्थना का दौर शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी भी अपनी मां हीराबा को देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हुए थे और उस वक्त लगा था कि हीराबा की तबीयत जरूर खराब हुई है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स का 2 बार मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया था अस्पताल के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि हीराबा की सेहत में सुधार हो रहा है। लेकिन अचानक अभी एक सूचना मिलती है, ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी ने ये जानकारी दी है। बेहद करीबी एक माँ बेटे का रिश्ता रहता है और खासतौर से हमने देखा है कि जब पीएम मोदी वहां पर गए हैं गुजरात में, अहमदाबाद जाते अपनी माता से मिलते, तो फिर वो तस्वीर भी सामने आती है। हाल ही की तस्वीर हम दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हुए थे। जून के महीने में भी उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनके पैर धोकर आशीर्वाद लिया था। बिल्कुल प्रियंका, एक संदेश हमेशा देने की कोशिश होती रही है और मां से बढ़कर कोई नहीं है, मां के पैरों में है और इसलिए आशीर्वाद पीएम मोदी हमेशा लेते रहे। 100वां जन्मदिन उन्होंने मनाया था। उम्र एक फैक्टर होती है और कफ और सांस लेने में जो दिक्कत हीराबा को हुई थी, जिसके चलते उन्हें एडमिट कराया गया था यूएन मेहता हॉस्पिटल में। फायदा उनको हो रहा था, आराम मिल रहा था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और फिर अब वो इस दुनिया में नहीं है। बेहद दुखद ये खबर है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि वो बहुत बेहद करीबी, मतलब हालांकि हर माँ बेटे का रिश्ता बहुत करीबी होता है, लेकिन हमने देखा है कि पीएम मोदी कई राजनीतिक पूरे करियर में इतने व्यस्त रहते हैं, उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब वो जाते तो अपनी माँ के साथ जब वो मिलते थे तो वो उसी लिहाज से मिलते थे जैसे कोई छोटा बच्चा मिल रहा हो, और एक माँ के लिए भी वही पल होता है। तो एक बेहद दुखद ये खबर है, बेहद दुखद ये
बिल्कुल। और विवेक, खासतौर से अगर हम बात प्रधानमंत्री मोदी के करें, लिए देखिए 100 साल की उम्र में भी काफी एक्टिव रहती थी हीराबा। कोरोना काल के बीच में अगर बात करें, जब लोग कोरोना की वैक्सीन लेने से डर रहे थे तो वो खुद पहुंची थी वैक्सीन लेने के लिए। हीराबेन के इस कदम को देखकर समाज में कई लोग वैक्सीन के लिए आगे आए। और इतना ही नहीं, वो चुनाव में भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट करती थी, अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी समझते हुए। और कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ वीवीआईपी कुछ माहौल उन्हें चाहिए हो, एकदम सादगी भरा जीवन वो जीती थी। बिल्कुल प्रियंका, और यही संदेश उन्होंने हर बार दिया है, चाहे वो कोविड की वैक्सीन लेना हो, चाहे वो लोकसभा या विधानसभा में मतदान करना हो। हीराबा हमेशा है। और उम्र के इस पड़ाव पर आकर 100 साल की उम्र में जहां पर लगता है कि लोगों की इच्छा शक्ति कम हो जाती है, लेकिन हीराबा की जो इच्छा शक्ति थी और जो वो हिस्सा लेती थी अपने दायित्वों को निभाने में, वो संदेश देती थी, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती थी। और इसलिए जो है, हमने कई मर्तबा वो तस्वीर देखी है, वो पूरी एनर्जी के साथ कि 100 साल की उम्र में भी उस ऊर्जा के साथ, उस जो है इच्छा शक्ति के साथ अपना काम करना, समाज में अपने दायित्वों को पूरा करना, संदेश देना, और बेहद सादगी के साथ। हीराबा बेहद सादगी के साथ सारे काम कर एनर्जी से भरी हुई रहती थी, हमेशा ऊर्जा के साथ एक संदेश वो देती थी, और फिट भी रहती थी। ऐसा नहीं है कि वो अनफिट हो, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी हो, लेकिन अभी